शानदार स्टूडियो में। सीएनबीसी आवाज ईबिक्स कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। हम शुरुआत करेंगे यहां पर कमोडिटी के बाजार से। गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सोने में तेजी का ये लगातार चौथा हफ्ता है। अमेरिका में रोजगार के आंकड़ों में हमने कमजोरी आते हुए देखी है और इससे यहां पर बाजार को काफी सपोर्ट है। $1834 का स्तर हमने यहां पर सोने में छूता हुआ देखा है, जो कि 4.5 महीने का हाईज है। घरेलू बाजार की अगर बात करें तो यहां पर हल्की सी मुनाफा वसूली आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन यहां पर भी 47,500 के आसपास के स्तर हैं। चांदी में यहां पर बढ़त देखने को मिली है। चांदी में भी हमने फ्राइडे को करीबन 2% की तेजी बनते हुए देखी थी। चांदी अपने 4 हफ्ते के हाईज पर फिलहाल कारोबार कर रही है। सोने चांदी में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरह की खरीदारी भारतीय बाजारों में देखने को मिली है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं पोपले ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपले और इसी के साथ हम बात करेंगे यहां पर एग्री कमोडिटीज में सरसों की विजय सॉल्वेक्स के विजय डाटा हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा निर्मल बैंक के कुणाल शाह और एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी भी हमारे साथ शो में शामिल हैं। सोने चांदी की प्राइसेस से पहले शुरुआत कर लेते हैं। और जतिन, सोने के भाव आपको कैसे दिखते हैं? 4 हफ्ते में लगातार तेजी देखने को मिली है, 1800 के ऊपर अब चार्ट्स पे ये कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। यहां से क्या स्ट्रैटेजी हो? मनीषा, बहुत ही बेहतरीन लेवल्स जो है वो होल्ड करते हुए दिखा है। गोल्ड के प्राइसेस जो है वो पिछले 2 महीने में अगर हम देख लें तो 2 बार उसने अटेम्प्ट किया है लोअर लो ब्रेक करने का, लेकिन वहां से वो जो है अटेम्प्ट है वो एक फेल्ड अटेम्प्ट रहा है और इनफैक्ट इंक्लाइनेशन जो है वो हायर साइड पे थोड़ा बनते हुए दिख रहा है। फॉर एग्जांपल हमने अप्रैल महीने में देखा था कि उसने 44,000 के आसपास का लो लगाया था। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि अगस्त महीने में उसने फिर से एक अटेम्प्ट लिया था, लेकिन फिर से 45,600 45,700 से वापस से सपोर्ट लिया है। और अभी हम देख रहे हैं कि लास्ट वीक में एक अच्छी खासी बढ़त जो है वो एक रिवर्सल पैटर्न जो है उसने फॉर्मेशन दिखाई है। तो यहाँ से जो एक स्टेप वाइज जो अगर इंक्लिनेशन चल रहा है तो स्टेडी राइज हो सकता है। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज्यादा मैं एस्केलेशन नहीं दे रहा हूँ कि बहुत ज्यादा एस्केलेट हो जाएंगे प्राइसेस, लेकिन जो एक टेक्निकल चार्ट्स में जो एक अच्छी खासी फॉर्मेशन बिल्टअप है वो अच्छी तरह से सपोर्ट करेगी गोल्ड के प्राइसेस को आगे चलते हुए। इमीडिएट ट्रेडर्स के लिए जो रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा वो है अराउंड 47,700 47,850 के आसपास के जो बैरियर्स हैं। ये लेवल्स जो है वो एक बार ट्रेड करने के ऊपर क्रॉस करना शुरू कर देते हैं गोल्ड के प्राइसेस, तो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा 48,500। इमीडिएट बेसिस पे 46,800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो जब तक 46,800 के ऊपर है तब तक ट्रेडर्स के लिए एडवाइस रहेगा कि बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी मेंटेन रखें। हायर लेवल्स पे 48,000 48,500 के बीच के टारगेट्स रखते हैं। यहाँ पे फिलहाल जो है वो ट्रेंड जो है पॉजिटिव आगे चलते हुए देखने मिलेगा कंटिन्यूसली गोल्ड के प्राइसेस के लिए। जी, तो ये आउटलुक आपको मिला है गोल्ड प्राइसेस पर, लेकिन ज्वेलरी मार्केट का क्या हाल है, स्पेशली तब जब प्राइसेस 47,000 के आसपास स्टेबल हों? उस पर एक क्विक व्यू ले लेते हैं। राजीव पोपली हमारे साथ मौजूद है पोपली ग्रुप से। राजीव जी नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहले तो सर ये ज्वेलरी मार्केट में किस तरह के ट्रेंड्स हैं, क्या एक्शन बना हुआ है वो समझना चाहेंगे। हॉल मार्किंग के फ्रंट पे थोड़ी छूट मिली है, दूसरी तरफ प्राइसेस भी स्टेबल हैं, तो आमतौर पे कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट ऐसे में बढ़ता है जब प्राइसेस एक लेवल के आसपास टिके। क्या रुझान है अभी? Yes, of course, market strong है as of now and this week हमारे लिए गणपति फेस्टिवल शुरुआत होगी, तो एक ऑस्पिशियस पीरियड भी आ जाती है शॉपिंग के लिए, which is very important हमारे इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। गणपति फेस्टिवल से नॉर्मली वेडिंग शॉपिंग की शुरुआत होती है जो हमने देखा है, तो बेसिकली बुकिंग्स एंड ऑर्डर्स ये पीरियड में हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। गोल्ड प्राइस काफी स्टेडी रहा है लोकल मार्केट में, सो इन स्पाइट ऑफ जो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ोतरी आई है बिकॉज ऑफ द इंडियन रुपी बैलेंसिंग जो इंडियन गोल्ड प्राइस है वो काफी स्टेडी है। तो ये इंडियन कंज्यूमर के लिए अच्छी बात है बिकॉज स्टेबिलिटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है कंज्यूमर्स को इंटरेस्ट बनाए रहने के लिए। सो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो गई। दूसरी पार्ट है कि जो हॉलमार्किंग की बात थी, HUID रिटेलर्स के इंटरेस्ट से निकल गया है। सो अभी हॉलमार्किंग की जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगी। जो बैकलॉग थी हॉलमार्किंग में, जो 2-3 हफ्ते की बैकलॉग हो रही थी पर कंसाइनमेंट में, वो अब निकल जाएगी। सो गुड्स जो अटकी हुई थी हमारी हॉलमार्किंग सेंटर्स में, ये अब स्टोर्स में आ जाएगी। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि बूस्ट हो जाएगी हमारी जो ओवरऑल रिटेल आउटपुट है। सो दिस वीक ऑनवर्ड्स वी फील काफी पॉजिटिव सब्जेक्ट हो जाएगी हमारे लिए फॉर गणपति फेस्टिवल।
राजीव, क्लियरली काफी हद तक जिन बुलियन डीलर से भी बात हुई है या बैंक इंपोर्टर से बात हुई है, उनका यही कहना है कि सोने और चांदी दोनों के ही इंपोर्ट्स यहाँ पे जून में बढ़े हैं, जुलाई में भी बढ़े हैं और अगस्त में भी यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स की उम्मीद है। किस तरह के नंबर्स इन सेंस ऑफ सेल्स की आप एक्सपेक्टेशन यहाँ पर कर रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, क्योंकि सेप्टेम्बर में काफी सारे यहाँ पर फेस्टिवल्स हैं, अक्टूबर नवंबर अंटिल दिवाली, अब ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर ये गोल्ड कांस्टेंट रहा हमारे लिए तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट 20% ग्रोथ इनएविटेबल है years and this will get a bounce back to our industry. So ये काफी important part है हमारे लिए because there was a lot of postponement of purchase जो हम कहते हैं हमारी रिटेल के लिए, ये फिर से वापस आ जाएगी एंड हमारे लिए काफी अच्छी बूस्ट हो जाती है ये बारे में। बिल्कुल, तो एक्सपेक्टेशंस तो अच्छी सेल्स की हैं ही और फ्राइडे को गणेश चतुर्थी है भी, तो उससे पहले खरीदार लौटेंगे स्पेशली इन स्टेबल प्राइसेस पर, ये एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। कुछ इनिशियल बुकिंग्स या फिर कंज्यूमर्स अब खरीदारी करने आना शुरू हो गए हैं? अभी तो आपने एक्सपेक्टेशंस की बात की है, लेकिन क्या ग्राहक आ रहे हैं अब ये फेस्टिव खरीदारी के लिए आना शुरू हो चुके हैं? यस, इनफैक्ट जैसे ही गोल्ड स्टेबिलिटी प्राइस आ चुकी थी 47,000 के रेंज में, कंज्यूमर्स की बाउंस बैक शुरू हो गई थी। मुंबई में स्पेशली बिकॉज लॉकडाउन काफी ओपन हो चुका है फ्रॉम 15 अगस्त, सो ये एक इम्पोर्टेंट मोरल एस्पेक्ट होती है कि मुंबई विल बी बाउंसिंग बैक, यू नो। सो उस वजह से रिटेल वॉक-इन्स काफी राइज पे है एंड एक बार वी फील वॉक-इन्स जैसे राइज होती है, कन्वर्जन रेशियोज भी हमारी बढ़ती जाती है। सो वो हिसाब से वी सीन अ गुड डिमांड फ्रॉम 15 अगस्त ऑनवर्ड्स। अच्छी खरीदारी है, भाव स्टेबल है, उसका भी फायदा यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में आता हुआ नजर आया है। बहुत शुक्रिया राजीव उसके बारे में बात करने के लिए। कुणाल, आपसे जानना चाहेंगे ओवरऑल मेटल्स में भी यहाँ पर स्टेबल क्यूज हैं। क्लियरली जिस तरह के हमने नॉन फार्म पेरोल डेटा आते हुए देखे हैं, उसका इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स पे है और उसका फायदा हमने यहाँ पर मेटल्स में आते हुए देखा है। तो चाहे वो चांदी हो, कॉपर हो, निकल, एल्यूमिनियम, यहाँ पर सभी जगह बढ़त देखने को मिली है। आपकी स्ट्रैटेजीज क्या होंगी? आई थिंक ये बढ़त कंटिन्यू होगी आने वाले 2-3 दिनों में। एक सिंपल चीज जो निकल के आई है नॉन फार्म पेरोल के डेटा से कि एटलीस्ट ये महीने में तो कोई टेपरिंग होने की चांस नहीं है। सो फेडरल रिजर्व अक्टूबर महीने में, जो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में पेरोल्स के डेटा आएंगे, तब रिव्यू करेंगे कि टेपरिंग करना है कि नहीं करना है, क्योंकि फ्राइडे को जो डेटा है पेरोल्स का 600 के सामने 250, वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यूएस की जॉब मार्केट कम है और ऐसी हालत में लिक्विडिटी इमीडिएटली तो कम नहीं होगी। सो इसके कारण सभी डॉलर इंडेक्स कमजोर होता हुआ नजर आएगा और कमोडिटी में और एक अच्छी आपको एक तेजी ये हफ्ते में देखने मिल सकती है। सो मेटल में निकल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, 1450 में आप बाय कीजिए 1500 रुपए के टारगेट के लिए। तो मेटल्स में तेजी बरकरार रह सकती है और मोमेंटम दिखेगा, लेकिन सेलेक्टिव बाइंग की यहाँ पर जरूरत है। निकल पसंद है कुणाल को। मेटल्स का जिक्र हो रहा है तो चलिए आज की हॉट कमोडिटी भी आपको बता देते हैं। और आज की हॉट कमोडिटी मेटल पैक से ही है और चुना गया है एल्यूमिनियम को, जहां पर खरीदारी की सलाह है 216 के लेवल्स पर। स्टॉप लॉस एक मेंटेन कर सकते हैं 214 का, टारगेट रखिए 220 का। तो खरीदारी की कॉल है एल्यूमिनियम पर। डॉलर इंडेक्स की वीकनेस, सप्लाई कंसर्न्स ड्यू टू कोविड, ये तो ऐसे फैक्टर हैं ही जिन्होंने सपोर्ट किया है। लेकिन एल्यूमिनियम के लिए ट्रिगर एक ये भी है कि डिमांड जो है ईवी इंडस्ट्री से वो भी काफी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। सेम ट्रिगर निकल के लिए भी जाता है। तो ये तमाम क्यूज पॉजिटिव है। ऑलरेडी हमने इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस एल्यूमिनियम के स्ट्रेंथ के साथ ही ट्रेड होते हुए देखे हैं। तो एक खरीदारी की अपॉर्चुनिटी देखिए 216 पर लीजिए, 220 का टारगेट। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जब लौटेंगे तो फोकस करेंगे एग्री कमोडिटीज पर।